नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 मार्च 2022 प्रातः 0:55 AM ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शनि की राशि कुंभ राशि से निकलकर अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का यह गोचर मीन राशि में 14 अप्रैल 8:32 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सूर्य राजा हैं और राजा का आगमन महामंत्री देवगुरु के घर में हो रहा है, तो इसका बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत पर। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि सूर्य क्या है और सूर्य का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ सूर्य का देवगुरु की राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके बाद सूर्य के राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं सूर्य को। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होते हैं और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ विभिन्न ऑर्बिट्स में घूमते हैं। सूर्य प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं और सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो इस सृष्टि में जीवन ही संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई बीज बोते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश के बिना पल्लवित नहीं होगा। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर मुरझा जाएगा। हमारे जीवन में सूर्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य को आत्मा, बल, तेज, प्रताप, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का कारक माना गया है। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक माने जाते हैं। सूर्य राजा हैं और सूर्य के प्रभाव से हम जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। बड़े बड़े IAS, IPS, मंत्री, विधायक, सांसद, नेता, अभिनेता, ये सब सूर्य के प्रभाव से ही बनते हैं। सूर्य जीवन में ऊंचा मान सम्मान दिलाते हैं। सूर्य का ये प्रकाश जैसे ही मीन राशि पर पड़ेगा तो सभी राशियों को कुछ न कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा, क्योंकि मित्र के घर जाकर तो विशेष बल प्राप्त होता है। और देवगुरु जो कि मीन राशि के स्वामी हैं, वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, मान सम्मान, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, और साथ ही साथ देवगुरु विवाह और संतान के भी कारक हैं। तो सूर्य के मकर राशि में गोचर करते ही आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि तो होगी ही होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहेगा। सूर्य पिता के कारक हैं और देवगुरु संतान के कारक हैं, तो इस योग में संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। सूर्य आपके पिता की भी भाग्योन्नति करेंगे, और ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर बहुत ही उच्च स्तर का होता है, और ऐसा संयोग बनने पर राज्य से भी सम्मान मिलता है, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, देवगुरु नवम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि संतान, शिक्षा और भाग्य भाव होता है। तो इस गोचर काल में संतान को उच्च शिक्षा के भी योग बनते हैं, और चूंकि देवगुरु विदेश भाव 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेश शिक्षा के भी योग बनते हैं। तो आइए अलग अलग राशियों पर इस राशि परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। 15 मार्च 2022 प्रातः 0:55 AM पर सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में मीन राशि में होगा। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, और प्राचीन काल में लोग घड़े में अपना धन, अपना खजाना दबा करके रखते थे। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर धन के भाव में हो रहा है, तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि धन का भंडार बढ़ेगा, धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कुंडली के द्वितीय भाव से धन, कुटुंब, वाणी और संचित धन का विचार किया जाता है,
और द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध देवगुरु, जो कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु लाभ भाव के भी स्वामी हैं। और यहाँ पर आपकी कुंडली में महाधनी योग का निर्माण हो रहा है। लाभ में भी वृद्धि होगी और संचय में भी वृद्धि होगी। एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी और संचय होगा। तो धन का संचय कैसे होगा? जब आय बढ़ेगी और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी। तो सूर्य के मीन राशि में गोचर का प्रभाव ये पड़ेगा कि देवगुरु आपकी बुद्धि विवेक को इतना जागृत करेंगे कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। परिणाम ये होगा कि अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी और आपके पास धन का भंडार इकट्ठा होता चला जाएगा। सूर्य आपको धनवान बनाएंगे। और अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर है तो जीवन भर आपको धन की कमी नहीं होगी। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि अगर द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर है तो राज्य से धन प्राप्त होगा, अर्थात सरकारी नौकरी, सरकारी प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट टेंडर या राजनीति के क्षेत्र से आपको धन की इनकम होगी। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस, शासन प्रशासन और ऊर्जा के कारक हैं, और देवगुरु धन, बुद्धि, ज्ञान और विवेक के कारक हैं। तो सूर्य के देवगुरु की राशि में गोचर करने का प्रभाव ये पड़ेगा कि आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक के बल पर सफलता, उच्च पद और प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। शेयर, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इसमें आपका निवेश होगा। सेकंड हाउस वाणी का होता है और आपकी वाणी में इतना ज्ञान और ओज होगा कि लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। सूर्य राजा हैं और आप में नेतृत्व क्षमता की वृद्धि करेंगे, जिससे आप कार्यस्थल पर, शासन प्रशासन में, राजनीति में लोगों का नेतृत्व करेंगे और अपने भव्य व्यक्तित्व और ओज भरी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे और लोग मंत्रमुग्ध होकर के आपको सुनेंगे। ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि सेकंड हाउस में सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, अर्थात ऐसे जातकों को शासन प्रशासन और राजनीति में जाने का योग मिलता है, सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। और यहाँ पर बुध भी 24 मार्च को गोचर करेंगे और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ योग है और सरकारी नौकरी का कारक होता है। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, तो आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा। हालांकि सेकंड हाउस में सूर्य वाणी में क्रोध और अहंकार जरूर पैदा करेंगे, लेकिन देवगुरु की राशि में हो रहा है तो स्थिति कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। और फिर भी सूर्य का उपाय कर लें। अब आइए सूर्य की दृष्टि के बारे में बात करते हैं, जो कि अष्टम भाव पर पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि के बारे में बात करने से पहले देवगुरु के बारे में भी चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की ही राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है। तो पहले देवगुरु के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में अगर गुरु की गोचर है तो कुंडली के लाखों दोषों का नाश करता है ये गोचर। लग्न भाव में देवगुरु का गोचर जातक को राजा के समान सुख, संपत्ति, वैभव और प्रतिष्ठा देने में सक्षम होता है। और ऐसे जातक स्वभाव से ही स्पष्टवादी, सत्यवादी और निर्भीक होते हैं। ऐसे जातक संतुलित व्यक्तित्व के धनी होते हैं और बहुत ही कम उम्र में महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर लेते हैं। जातक को पत्नी, मित्रों और संतान का सुख प्राप्त होता है। पिता, धर्म एवं आध्यात्म में रुचि होती है और राज्य से लाभ होता है। और ऐसे जातक व्यवहार से मिलनसार होते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है इनका और समाज में अपनी वाणी, अपने ज्ञान से मान सम्मान प्राप्त करते हैं। और अगर देवगुरु बलवान स्थिति में हैं तो जातक शक्तिमान और सत्ता सुख भोगने वाला भी होता है। धर्म कार्य में रुचि होती है और ऐसे जातक सफल वकील, प्रोफेसर, न्यायाधीश, कवि, उपदेशक, ज्योतिषी बनते हैं। देवगुरु की दृष्टि
सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आपके दाम्पत्य सुख, पारिवारिक सुख, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप और आपकी सोशल इमेज का विचार किया जाता है। सप्तम भाव तुला राशि का होता है। तुला राशि क्या है? न्याय है, संतुलन है, व्यापार है। तो सप्तम भाव पर देवगुरु की दृष्टि संतुलन को रिप्रेजेंट करेगी और आप जीवन में न्यायप्रिय होंगे और हर क्षेत्र में संतुलन बना करके चलेंगे। दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी होगा, क्योंकि दाम्पत्य भाव के स्वामी भी सूर्य हैं, जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपका विवाह इस गोचर काल में हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का होता है। विवाह भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, बुध की भी दृष्टि पड़ रही है, और बाद में बुध जब यहाँ पर गोचर करेंगे द्वितीय भाव में, तो सूर्य सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो अगर आपको इस गोचर काल में विवाह होता है तो अत्यंत गुणवान और खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, और अगर आप महिला हैं तो आपको अत्यंत रूपवान, गुणवान, ज्ञानवान, धनवान और प्रतिभाशाली जीवन साथी प्राप्त होगा। देवगुरु की दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी और इसके स्वामी बुध हैं। बुध का गोचर लग्न भाव में है और देवगुरु स्वयं संतान और शिक्षा के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति के भी योग हैं और संतान को नौकरी के, सरकारी नौकरी के भी योग हैं, प्रबल योग हैं। खास करके वो जातक जो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, मेडिकल, कला और साहित्य के क्षेत्र में, या फिर आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ लाभ लेकर के आ रहा है, क्योंकि संतान और शिक्षा भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, जो कि सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और यहाँ से आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ नवम भाव धर्म, अध्यात्म, यात्रा, देशाटन का भी होता है, तो आप धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं, सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब आइए सूर्य की दृष्टि के बारे में बात करते हैं। सूर्य की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध भी अष्टम भाव पर दृष्टिपात करेंगे और अपनी उच्च की राशि पर बुध दृष्टि डालेंगे, तो आपको अष्टम भाव के जो श्रेष्ठ फल हैं वो प्राप्त होंगे। सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता, जबकि आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु, तो देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। किसी तरह की कोई आपत्ति, विपदा, मुसीबत आप पर आने वाली होगी, देवगुरु उसे अपने ऊपर लेंगे और आपको सुरक्षित निकाल लेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, उसका कुंडली के किसी भी भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता, और देवगुरु का गोचर लग्न भाव में है, जो कि केंद्र का भाव है। सूर्य में अग्नि है, ऊर्जा है, तेज है, प्रकाश है, तो सूर्य अष्टम भाव के दोषों को अपनी ऊष्मा से जला करके राख कर देंगे। और अगर आप सूर्य की उपासना करते रहें तो रोग, शोक, कष्ट ये आपके पास आने का भी साहस नहीं करेंगे। अष्टम भाव से अध्यात्म, ज्योतिष, रिसर्च, अकल्ट साइंस का विचार किया जाता है और आपको इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध, तो व्यापार के क्षेत्र में भी आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी। बुध आपकी छिपी टैलेंट को बाहर निकालेंगे। रिसर्च, अध्यात्म, शिक्षा, व्यापार, मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर में आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे, नई नई ऊंचाइयां, नई नई बुलंदियां प्राप्त करेंगे। और सूर्य की दृष्टि आपको दीर्घायु बनाएगी, दैवी सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा। बुध चूंकि मार्केटिंग के और इंश्योरेंस के, शेयर मार्केट के कारक होते हैं, और बुध का गोचर
धन के भाव में है, तो जो जातक मार्केटिंग के क्षेत्र में है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, शेयर ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों को प्रबल धन लाभ होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। तीर्थ यात्राओं की इच्छा पूरी होगी और आकस्मिकता का भाव होता है अष्टम भाव, इसलिए अचानक से धन की भी प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी सावधानी भी अपेक्षित है और वो ये है कि वाहन चलाते समय आप विशेष सावधानी रखें। जहाँ तक उपायों की बात है तो सूर्य का उपाय जरूर करें, आपको लाभ होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य दें। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये सब डाल करके और सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जीवन में खुशियां लौटेंगी, सुख समृद्धि आएगी और भाग्य चमक उठेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो साथियों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।